जब दिल दुखे तो क्या करें? मुस्कुरा दो प्यारो, इधर उधर भटकने से घाव और बढ़ेंगे, कम न होंगे। मैंने ऐसा सुना है, मैं जब उस योनि में जाऊंगा तो अनुभव लेके भी आऊंगा, पर मैंने सुना है कि बंदर की मृत्यु कभी नहीं होती है। कहीं उठपटांग कूदा फांदी करते करते, तुम सुनना, उठपटांग कूदा फांदी करते करते कहीं कुछ लग जाए ना, तो दूसरे बंदर परिवार के खबर पूछने जाते, जैसे हम लोग जाते हैं ना, से पूछने के लिए जाते हैं, और जो भी खबर पूछने जाता है ना, वो उस घाव को कुतेरता है। यहां लगी, जो इतना सा घाव हो ना, इतना कर देता है, नासुर बन जाता है और उस बंदर की मृत्यु हो जाती है। जब दिल पे कोई घाव लगेगा और संसार के किसी भी व्यक्ति के पास जाकर जब आप रोओगे तो आपके घाव को कोई मरहम नहीं लगाएगा, उल्टा उन घावों को कुतेरेगा, ये नासूर बनता जाएगा। दिल में जब घाव लगे, श्रेष्ठ और पहला उपाय, जहां पर भी अपने सदगुरु का भाव हो या आपके सदगुरु अभी वर्तमान में हो, दौड़ो, पहुंचो, उनके चरणों में बैठकर जो भी अपनी आप बीती है बोल दो बस। एक शब्द भी न निकलेगा, समाधान सारे उतर कर आ जाएंगे। इसी को कहते हैं गुरुपद। कभी कभी अवसर नहीं मिलता है कि हम अपने सदगुरु के चरणों में पहुंच सके, तब क्या करें? समस्या है तो मुस्कुरा दो प्यारो। भाई श्री का हाथ लगवा लेना एक माला के ऊपर। संतों का हाथ लगता है ना, उस माला में मन लगता है, उनका हाथ लगता है। एकांत में बैठकर अपने इष्ट का, गुरु मंत्र का केवल नाम स्मरण करो। मन के सारे ताप, संताप, परिताप समाप्त होने लग जाएंगे। खगेशा के अनुभव की क्या बात है, तो हमारे अपने भी अनुभव है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये बस केवल मेला है, सुंदर दिखता है। आदि गुरु शंकर इसलिए तो कहते हैं ना कि एकांते सुखमास्यताम, अवसर मिले तो निजता को ढूंढ लीजिए, वही होगा जो मेरे राम ने मेरे और आपके लिए चाहा होगा। जब वही होना है तो हम मुस्कुराना क्यों भूल जाते हैं? होने दो, होने दीजिए। ये जो प्रसंग चल रहा है, समयाभाव है, नहीं तो मैं इस प्रसंग को यहां पूर्ण करके जाता। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, कल इस पर विस्तार से, यो विस्तार करोति सो व्यास, विस्तार से सुनिएगा। संक्षेप, हमारी वैदिक परंपरा में गुरु की सन्निधि में जब कोई शिष्य जाता है तो यज्ञ काष्ठ साथ में लेकर जाता है। गुरु को दंडवत प्रणाम किया जाता है, और वो जो यज्ञ काष्ठ लेकर गए थे उसको गुरुदेव जिसमें यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ कुंड में उस यज्ञ काष्ठ, उस समिधा को उसमें प्रक्षिप्त किया जाता है, उसमें डाला जाता है। ये हमारी वैदिक परंपरा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये समझे कि गुरुजन इतने आलसी होंगे कि वो कुछ करते ही नहीं होंगे, सारा काम चलो कोई करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं।
एक बहुत बड़ा संदेश है कि गुरु के सन्मुख जब एक शिष्य पहुंचता है तो हाथ में समिधा लेकर वो खड़ा है, अर्थात हे मेरे गुरुदेव, हे कृपानाथ, आपके संकल्पों का प्रकाश जन जन तक पहुंचे। एतदर्थ मेरा ये जीवन एक यज्ञ काष्ठ की तरह आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। ऐसा कहता हुआ जो मंत्र है उसका यही अर्थ होता है, और उसके बाद उस यज्ञ काष्ठ को उसमें समर्पित किया जाता है। वो तो 2 मिनट में हवन कुंड में जल जाता है। शिष्य का धर्म है कि गुरु के संकल्पों के यज्ञ कुंड में खुद को जलाकर भस्म कर ले, और वो राख, वो भभूत जब किसी दिन गुरु प्रातः संध्या करते हो और वह भभूत जब उनके हाथ में आएगी, और त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इन मंत्रों से जब उसमें पुनः मृत्युंजय का प्राण आएगा, तो वही एक सामान्य शिष्य वो गुरु की भाल प्रदेश का श्रृंगार बनेगा। और जिस दिन वो गुरु के भाल प्रदेश का श्रृंगार बने, उसी दिन एक शिष्य का जीवन सफल होता है। हमारी वैदिक मीमांसा, हमारे आर्यावर्त की मीमांसाएं मृत्यु को स्वीकार नहीं करती है। मुस्कुरा दीजिए प्यारो, यहां कोई नहीं मरता, केवल और केवल हम सब लोग इस संसार को छोड़कर एक मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। बस जहां से आए थे, मैं भी कहीं से आया तो वापस तो जाऊंगा ही, सब लोग यहीं बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। तो ऐसा आए हैं तो जाना पड़ेगा, ये आना जाना बना रहे। पर ऐसे कोई समर्थ सदगुरु मिल जाए जिनके चेतना के यज्ञ मंडप में मैं और आप अपनी आहुति दे सके, और जब हम उसमें जलकर भस्म हो जाए, तब किसी दिन हमारे सदगुरु हम पर कृपा करे, और उसी भस्म को लेकर जब वो त्रिपुंड करेंगे, तब जो हम कुछ न थे, आज वही भस्म किसी के लिए अमरता का वरदान बन जाएगी। हम यदि खुद कुछ भी करते तो कुछ भी न कर पाते, पर गुरु का स्पर्श मिल जाए तो हम अमरता का वरदान के वो संवाहक बन जाते हैं। सती उस श्रेष्ठतम यज्ञ के एक समिधा बन गई। कोई क्रोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है, पर श्रोताओं को आनंद आए इसलिए वो सब बजना चाहिए, उसमें आनंद आता है। बाकी जो क्लेश है, सती के दिल के क्लेश को समर्पण ने साध दिया। क्या है समर्पण? हम 9 दिन तक इस तपस्थली में बैठकर, इस पावन प्रांगण में बैठकर हम अपने परमात्मा को देख सके, पा सके, छू सके, महसूस कर सके, उसकी सुगंध ले सके, उसको पा ले। एक का शरीर, कितने सुंदर 2 मंत्र हैं। संताप, जब हम द्रव्य जगत के अंदर दौड़ेंगे तो मुस्कुरा दो प्यारो, संताप तो आएगा। सोने के भाव बढ़ जाए तो आदमी फूला नहीं समाता है, और यदि उसमें 2-3 किलो का कहीं कर लिया गया, अचानक से सोने के भाव बैठ जाए तो 2-3 दिन तक खाना भी हजम होगा। सब ही नचावत प्यारो राम गुसाई। यदि मैं और आप द्रव्यों के पीछे पड़ेंगे ना, तो इसका स्वभाव ही रोना है। रुदु सुस्वरम राजन, ये चेतना, ये गोपी जन, ये इंद्रिय समूहों के द्वारा अनुभव किया जा रहा ज्ञान। आप किसी को छू सको, आप किसी को गले लगा सको, आप किसी के सन्मुख देखकर मुस्कुरा सको,
किसी के लिए रो सको। इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है, जो द्रव्यमय है, नाशवंत है, और नाशवंत का स्वभाव ही है रोना। इसलिए दसम स्कंद 31वें अध्याय में गोपीजन रोती है। गो मानी इंद्रिया, इंद्रिया पिबंती रसम जगतम, सा गोपी वो जगत के रस को पीती है। मेरे कृष्ण कहते हैं कि जगत के रस को पीने से कोई लाभ न होगा। गोपी मुस्कुरा दे, तू कभी कृष्ण रस पी के देख, फिर तुझे कभी कोई रस पीना ही नहीं पड़ेगा। तुझे मई देने से पहले बता दूं, तुझे मई देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है ये पीने में। तुझे मई अनिश्राप, तुझे मई देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है ये पीने में। मेरे माशूक की अदा है निराली, मेरे माशूक की अदा है निराली, गिराती बहुत है उठाने से पहले। संसार के रस के प्रति जाओगे तो रोना तय है। ये रोना ही क्लेश है, संताप है। और संताप का समाधान क्या है? कभी भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। ऐसा कोई सद्ब्राह्मण मिल जाए, कोई पवित्र व्यक्ति मिल जाए, जिनके पास मुझे और आपको कुछ क्षण के लिए बैठने का अवसर मिले। मैं ये उपाधि नहीं दे पाऊंगा कि पूज्य दशरथ भाई जी कितने विद्वान हैं, वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है, आप करिएगा। मैं इतना जरूर जानता हूं कि आदमी जरूरत से ज्यादा पवित्र है, शिव जैसा है, और पवित्र लोगों के पास बैठना चाहिए। ये अपने कुछ भी बोलने में स्वतंत्र प्रकृति तमाम। एक आदमी का गुलाम तो उसमें तो अपनी कहां चले। वो बोले जो बोले सो हरि कथा। बड़े लोगों का क्या है, वो जो बोले सो हरि कथा। पर सच्चाई और है। मेरी कोशिश होती है कि पता लगे ना तो आपकी व्यासपीठ के चरणों में कुछ क्षण के लिए आके मैं बैठ आपको सुनूं। पवित्र व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसका हर एक शब्द मंत्र बनने लग जाता है। मुस्कुरा दो प्यारो, आपका एक एक शब्द यहां से मंत्र की भांति निकलेगा और आपके जीवन को सुधार देगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों के साथ इस कथा में आकर इस कथा का श्रवण करिएगा। पुनः व्यासपीठ को मेरा प्रणाम, उपस्थित विप्रवृंद को मेरा प्रणाम, उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मुस्कुराते रहना प्यारो। जय सिया राम।